विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान करणाऱ्या सरकारचा अब देखिए जो भी कार्टून्स उन्होंने करने की कोशिश की, सबसे पहले तो ये है कि उनमें उन पर जो संस्कार हुए हैं वो सामने आते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है, मुझे गर्व इस बात का होता कि हमें टारगेट न करते हुए अगर इस महाराष्ट्र में जो अगर आप देखें तो इतने सारे अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोई भी किसानों की बात नहीं कर रहा है सिवाय हम। शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, हम सब लोग आके किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप देखें तो वो अगर करते तो मुझे खुशी होती, मुझे गर्व होता उन पे। लेकिन आज अगर देखें तो दुख इसी बात का है कि उनको जो मंत्री पद चाहिए उसके लिए अगर आप देखें तो हमें टारगेट किया जा रहा है। उनके दुख में मेरी सहानुभूति है और मैं यही कहूँगा, उनको शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि उन्होंने जो की है वो गद्दारी की है और उनका असली चेहरा आज लोगों के सामने आया। देखो जो भी ये गद्दार लोग कर रहे हैं, अगर आप देखें जो शिवसेना को जन प्रतिसाद मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उनके चेहरे पे साफ है कि वो डर उनके भी चेहरे पे पूरा दिख रहा है। एक बात जाहिर सी है कि किसी को भी ये महाराष्ट्र में जो हरकतें हुई हैं पसंद आई नहीं है और ये नैराश्य उनके चेहरे पे दिख रहा है। वहाँ जाने के बावजूद उनको कुछ मंत्री पद ना मिला है, 50 खोके, ये तो अभी जनता बोल रही है, हम तो नहीं बोल रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सच है वो बाहर आ रहा है और डर उनके चेहरे पे दिख रहा है। किसी की पीठ में खंजीर खोपसना ये हमारा हिंदुत्व नहीं है। हमारा हिंदुत्व है कि लोगों को साथ में लेके चलना, हमारा हिंदुत्व है किसानों की बात करना, हमारा हिंदुत्व है बेरोजगार जो भी उसको रोजगार देना, ये हमारा हिंदुत्व है। सबको साथ में आगे लेके चलना हमारा हिंदुत्व है। जिस आदमी ने सब कुछ दिया हमें वो हमारा हिंदुत्व नहीं। ये उनका जो चल रहा है वो रावण राज है, राम राज्य नहीं है। हे अधिवेशन खऱ्या अर्थानं जनतेच्या आशा आकांक्षेचं होतं। महाराष्ट्रामध्ये जी काही पुराची परिस्थिती निर्माण झाली, शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं, शेतकऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या झाल्यात आणि मोठ्या आशेनं सगळे शेतकरी या अधिवेशनामध्ये सरकारकडे बघत होते। विरोधी पक्षाच्या वतीनं आम्ही सगळ्या जनतेच्या भावना मांडण्याचा, शेतकऱ्यांच्या भावना मांडण्याचा प्रयत्न केला, पण सरकारने पोकळ आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाची पानं पुसली। आजही आपण पाहिलं की जे तारांकित प्रश्न कालचा राखून ठेवला गेलेला होता, जो आदिवासींच्या कुपोषणाच्या बाबतचा होता, बाल मृत्यूंच्या प्रकरणाचा होता आणि काल त्याला राखून ठेवला गेलेला होता आणि त्याच्यावरचं सविस्तर उत्तर राज्य सरकारने द्यावं अशी भूमिका आम्ही लोकांनी काल मांडली। माननीय विधानसभा अध्यक्षांनी त्याला राखून ठेवला, पण आजही उत्तर आपल्याला पाहिलं असेल तर ते गोलमोल उत्तर दिलं। आदिवासीचं कुपोषण होतच नाही, आदिवासी हा तंदुरुस्त आहे, आदिवासीला कुठल्याही अडचणी नाही असं राज्यातलं सरकार महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये उत्तर देत असेल तर आदिवासीच्या विरोधातलंही सरकार आहे असं आज एक स्पष्ट झालेलं आहे। मुंबई शहरातील अनेक सरकारी योजना आणि त्याचबरोबर SRA योजनाच्या बाबत काल आम्ही अनेक गोष्टी या अंतिम आठवड्या प्रस्ताव मांडत असताना मुंबईतील बहुतांशी SRA प्रकल्प हे तांत्रिक कारणामुळे अडकलेत, काही डेव्हलपरच्या फायनान्समुळे अडकलेत, डेव्हलपरमध्ये असलेल्या भांडणामुळे अडकलेत, पण त्याहूनही अधिक वरचा मजला जो आहे त्या मजल्यावर राहणारे जे लोक आहेत ते परंपरागत त्या ठिकाणी राहतात। विमला मालिकेकडून घर घेतलेलं आहे, मतदार यादीमध्ये नाव आहे, असेसमेंट महानगरपालिकेला भरतात आणि ज्यांच्याकडे सेन्सस नंबर आहे अशा लोकांना या योजनेमध्ये सामावून घेण्याच्या दृष्टीने सरकारने त्या ठिकाणी कायदा करणं आवश्यक आहे। शालेय शिक्षण इस विषय पर महाराष्ट्र के विधानसभा में मेरा ओपिनियन मैंने रखा था। मैंने ये रखा था कि पूरे स्टेट में करीबन 70 से 80% शिक्षक महोदय जो पढ़ाते हैं उनको उनके मुख्यालय मतलब जिस गांव में वो पढ़ाई पढ़ाते हैं वहाँ पर रहना उनको कायदे से बंधन है। अगर उन्हें बंधन नहीं है, अगर वो दूसरी तरफ भी रहने के बाद में घर भाड़ा उनको मिल सकता है तो फिर झूठे कागजात बनाकर मैं इसी गांव में रहता हूं ऐसा बता करके घर भाड़ा लेने की उनको ज़रूरत नहीं थी। वो लोग शिक्षक, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं,
करीबन 60 से 70% लोग और ज़्यादातर मराठवाड़ा में ऐसे घर भाड़ा वो अप डाउन नहीं करने का मतलब ये है कि वो दिन भर रहेंगे तो दूसरे दिन क्या पढ़ाना है। गांव में अगर वो पूरे रहेंगे कर्मचारी, मतलब ग्राम सेवक रहो, शिक्षक रहो, तलाटी रहो, ये सब जब गांव में रहेंगे तो वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। इतना ही नहीं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर में दबाव रहेगा, वो मतलब गलत रास्ते पर जाने की कोशिश कम से कम करेंगे। इस सारे भावना के साथ में घटना बनाई गई है, लेकिन वो ऐसा करते नहीं। इतना ही नहीं तो हमें खुद सभी को हमारे बच्चों को जिला परिषद के स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन शिक्षकों की क्वालिटी जो गुणवत्ता देनी चाहिए उन्होंने स्टूडेंट्स को, वो देते नहीं। इसलिए हमारी हिम्मत नहीं होती जेडपी के स्कूलों में बच्चों को डालने की। इतना ही नहीं, जो शिक्षक है उनके खुद के भी बच्चे या रिलेटिव्स को भी उनकी हिम्मत नहीं होती खुद के स्कूलों में डालने की। इसमें सारी बातें आ गई, इसमें ही क्वालिटी है। वो उनका अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा क्योंकि उनका वो है, लेकिन एक बात का मतलब जिसका सूचक रहता है कि वो खुद के बच्चे नहीं डालते, इसका मतलब क्वालिटी में बहुत खराब है। मैं इस निमित्त से विनती करूँगा सब शिक्षकों को कि उन्होंने अपनी संगठनों से चर्चा कर सभी शिक्षकों को अपनी गुणवत्ता पढ़ाने की सुधारनी चाहिए।